एक लड़की ने अचानक देखा कि दादाजी की विला में एक कमरे के दरवाजे पर ताबीज जैसी फूसी चिपकी है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह दादाजी के कमरे से उस कमरे की चाबी निकाल लाई। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगी, अचानक एक हाथ ने उसे रोक दिया। वह चौंक कर पीछे मुड़ी तो देखा लाल कपड़े पहनी औरत खड़ी है। उस औरत ने कुछ कहे बिना चाबी छीन ली और भाग गई। लड़की घबराई और सोचने लगी कि आधी रात चाहे जितना चिल्लाए कोई मदद को नहीं आएगा। मजबूर होकर वह अपने कमरे में लौट आई। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। डर और जिज्ञासा के बीच वह नीचे गई और देखा एक आदमी चुपचाप उसी कमरे में घुसा। कुछ देर बाद वही लाल कपड़े वाली औरत भी अंदर चली गई। लगभग 10 मिनट बाद औरत अस्त व्यस्त हालत में बाहर निकली, लेकिन वह आदमी कभी नहीं लौटा। लड़की डर गई, फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। उसने कान लगाया ही था कि अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया। वह अपने कमरे में लौटी और मोमबत्तियां जला दी। तभी उसने देखा एक रोबोट जैसा इंसान दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। वह गिरने के बावजूद खड़ा होकर उसकी ओर आता है। लड़की को लगा पर्दे के पीछे कोई है। उसने मोमबत्ती उठाई और पर्दा हटाया, लेकिन जो देखा उससे वह चीख उठी और बाहर भाग गई। पीछे से एक रहस्यमयी अंकल उसका पीछा करने लगा। भागते भागते वह सड़क पर आ गई जहाँ एक युवक मिला। उसने लड़की की कहानी सुनी और सोचा कि वह भ्रम देख रही है, लेकिन फिर भी मदद के लिए उसके साथ विला लौटा। दोनों अंदर पहुंचे, लेकिन घर खाली मिला। युवक ने कहा सुबह सरपंच से बात करना बेहतर होगा। लड़की ने कहा पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन युवक ने समझाया कि देर रात और सुनसान जगह पर यह संभव नहीं। उसने कहा कि कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ले और आराम करे। अगले दिन लड़की ने सब सरपंच को बताया। उसने कहा लाल कपड़े वाली औरत शाओताओ है, जो दादाजी की पालित बेटी थी, और वह चुप रहने वाला अंकल याशु उनका नौकर था। लेकिन लड़की बोली उसने एक और आदमी को कमरे में जाते देखा था। तब सरपंच ने बताया कि उस कमरे में छू गू नाम की नाचने वाली की आत्मा कैद है। उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी और तब से वह नौजवानों की जान ले रही थी। दादाजी ने उसे कैद किया था। जो भी अंदर जाता है उसकी आत्मा छूगू ले लेती है। उसने चेताया कि शाओताओ से दूर रहे, क्योंकि छूगू अक्सर उसी पर सवार होकर लोगों को कमरे में फुसलाती है। लड़की ने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ी। रात को उसने देखा कि एक युवक उस कमरे में गया और थोड़ी देर बाद शाओताओ अस्त व्यस्त हालत में बाहर आई। लड़की उसका पीछा करने ही वाली थी कि अचानक याशु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक तस्वीर पकड़ा दी। लड़की तस्वीर का अर्थ सोच ही रही थी कि ऊपर से शाओताओ और याशु दोनों उसे खाली निगाहों से घूरते दिखे। घबराई लड़की अगले दिन गांव की एक और औरत से पूछी। उसने बताया कि गांव के लोग अब सामान्य नहीं रहे, सबकी ऊर्जा छूगू ने खींच ली है। फिर उसने लड़की को छूगू की तस्वीर दी और कहा कि इसे दीवार पर टांग कर पूजे, तभी सुरक्षित रहेगी। लड़की ने तस्वीर टांग दी, लेकिन रात को देखा कि तस्वीर जीवित जैसी लग रही है। डर कर वह बाहर भागी तो दरवाजे पर सरपंच मिला। उसने पूछा कहीं उसने वह कमरा खोला तो नहीं। लड़की ने नहीं कहा। तब उसने राहत की सांस ली और सुझाव दिया कि विला बेचकर शहर लौट जाए। उसने 4 लाख का ऑफर भी दिया। लड़की ने इनकार कर दिया, क्योंकि यह दादाजी की निशानी थी और उसे लगा कि दादाजी की मौत भी इसी रहस्य से जुड़ी है। कमरे में लौटकर उसने फिर तस्वीर देखी, जिसकी आंखें अब खुल चुकी थीं। डरकर उसने तस्वीर समेट दी, लेकिन तभी जमीन पर उसे एक और तस्वीर मिली, जिसे देखकर उसने समझा कि यह याशु ने बनाई है। अब उसे यकीन हो गया कि असली रहस्य जानने के लिए उस कमरे का दरवाजा खोलना ही पड़ेगा।